है दुनिया ये सारी, सभी देवदारी है महिमा तुम्हारी, महादेव शंभो। ये बलिदान दे दो, द्वार तेरे है बन के भिखारी, सभी देवदारी है महिमा तुम्हारी, महादेव शंभो है भोले भंडारी, सभी मैं सामने पेश कर रहा बरती तेरी ते ढोल मेरे लोग
मरीच, मरीच, मेरे बहादुर जनरल मरीच। आइए महाराज, मेरे सर के ताज, आइए विराजिए महाराज। अगरचे मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूँ। संकट के साथ मित्र का दे, अमित्र का सच्चा धर्म दे। निशावर राजभक्त पर हो, राजभक्त का धर्म दे। बहुत तपस्वी लड़कों ने आकर कलगी पंच बनी की है और दूषण तृष्णा मारे हैं और सूखने को लपटी की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से ही उनको दूंगा मैं। तेरी की नाक के बदले उनकी नारी को हर दूंगा मैं। महाराज, जिसने आपको ये सलाह दी है वो मित्र के रूप में शत्रु है। भला राम से वैर करना, सीता को हरना, ये कोई और ऐसे कड़वे उपदेश बंद करो। मैं आपका हितकारी हूँ, इसलिए ये उपदेश कड़वे मालूम होते हैं। इसे शरबत का गुण समझकर पी लीजिए। डुबाते हैं फरेबी लोग दिल को बोल कर मीठा, निहायत तलक अंदर से तो बाहर सर्वसर मीठा। खुशामद के नतीजा तलक होता है सुगंधशीली, मगर है खैर का होता सुखद कड़वा असर मीठा। आखिर ये राम कहानी कब तक सुनता रहूंगा? कह रहा हो लिए तुम्हें बेकार की बातें बनाते हुए। एक दफा सीता को हर लेने दो, फिर देखा जाएगा। दम भर में हो जाएगी खबर उनको कि कौन लाया है घेर कर अब उनको। ठीक है, काल ही घेर कर लाया है, उनका नहीं हमारा। दानेश भूल रहे हो, जिसने सुबाहु तारका को मारकर शंकर जी का धनुष तोड़ डाला, जिसने कर दूषण त्रिशला को परलोक पहुंचाया, उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बहुत धोखा हुआ भगवान जब भगवान को इंसान समझा है। क्या तुम उन दो जंतुओं से डरते हो? कैसे न डरूं महाराज, विश्वामित्र के यज्ञ वाला बात अभी तक मेरे हृदय को याद है। उसी दिन से हुआ इस कदर साहस अडब मेरा, के डर के राम की जानब नहीं उठता कदम मेरा। कहाँ वो राम, ये है उसके आधे नाम की शक्ति, जहाँ र शब्द सुनता हूँ निकल जाता है दम मेरा। पर धारा और दम छुरी कभी न रखियो पास, निश्चय जानो एक दिन करेगी सत्यानाश। इस इरादे पर ठाक डालिए महाराज। और शांति से अपनी बहन की नाक डालूं। छाती मेरी बहन की दशा देख फट गई, उसकी नहीं ये मेरी नाक कट गई। ये तो जो होना था इत्तेफाकिया हो गया, क्या मालूम इसमें सूर्पनखा का दोष है या रान का। बहरहाल अंजाम बुरा है इस काम का। मेरा निश्चय बदल जाए, ये कोई कच्ची रंगत है ना बेईमान की तबीयत है, बच्चों की नीयत है। तो क्या इससे सूर्पनखा की नाक बस बस चुप। राजाओं के सामने अच्छी बात भी हाथ जोड़कर और नम्रता के साथ किया करते हैं, और तो गुरुओं की तरह मुझे पेश करता है कलेश में और कलेश करता है। क्या मैं तुमसे सलाम मांगता हूँ? बस मैं सत्ता के अधिकार से तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरे साथ चल। वहाँ चलकर मुझे क्या करना होगा? तुम चलकर माया मृग बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। घर भरो तो दिल से बदी भरो, सीता का हरना ठीक नहीं।
घर करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। भाई अच्छे कामों को तो जल्दी कर डालना ही अच्छा, बुरे कामों को जैसे हो टालना ही अच्छा। हिरन बनकर तो मुझे समझ आना चाहिए कि मौत आने में थोड़ा ही समय बाकी है। और इनकार में थोड़ा भी नहीं, यही के साथ बस थल टूटेगा। रामचंद्र के बाण से शायद बच जाए, परंतु रावण के हाथ से जिंदा नहीं जाएगा। जो इरादा कर चुका हो वह बदल सकता नहीं। बल ये रस्सी का है, चल कर भी निकट सकता नहीं। उठ खड़ा हो, साथ चल, बकवास सब बेकार है, सर उड़ा दूंगा। अगर फिर से कहा इनकार है, अब नहीं चला तू साथ मेरे, तो ये सारा ज्ञान बुला दूंगा। सीता को हरने से पहले जमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। अगर आपका यही ख्याल है तो इनकार करने में किसकी मजाल है। मरीज की जो जाने जान है, वो ताजे शाही पर कुर्बान होने को तैयार है। तो हम चलते हैं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये जंगल खूंखार राक्षसों के साथ भरा हुआ है। इसलिए शीघ्र लौटने की कोशिश करें। जैसे आपकी जरा बाहर आओ, आवाज आओ। आई प्राणनाथ आई। समय क्या सुहाना है, मन की समझ का यौवन निकलता है मन में। परिंदों को वन में, गुलों को चमन में, मुझे चमन में तुम्हारे चरण में। यारी हम तो देख कहन सुनन को दो, मन से मन को बोलिए, दो मन बनूंगा। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जानो ऐसे छोड़ो, रक्षाबंधन की गांठ में अधिक अधिक रस हो। लिए जानती हूँ कि जिस कार्य के लिए हम बात रोकने आए हैं, वो कार्य अभी अधूरा पड़ा है। इसलिए अब मैं कुछ अद्भुत लीला करूंगा, जिससे तमाम राक्षसों का नाश हो सके और धरती पर फिर एक बार धर्म का बोलबाला होगा। तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो और अपना माया रूपी शरीर यहाँ छोड़ जाओ, जो आप ही की तरह सुंदर और सुशील है। जो आत्मा प्राणनाथ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लो सीते, अग्नि में प्रवेश करो। आपकी आज्ञानुसार ये मेरा माया रूपी शरीर है, जिसे आपके सिवाय कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ठीक है सीते, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही कार्य करना और लक्ष्मण जी को भी कानो कान खबर ना होने देना। जो आज्ञा प्राणनाथ।
महाराज जी, सामने से एक अजीब प्रकार का पशु नजर आ रहा है। हाँ, सुनहरा मृग है। वाह, हाँ, इसका मनोहर रूप दिल को कैसा लुभाता है। ऐसा मृग मृग ऐसा तो देखा न सुना, ऐसा ये सगर सिरोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हार लाओ इसकी तो बुढ़िया का श्रृंगार होगी। सोने के निशाला क्या अद्भुत जानकार है। प्यारी ना जा, सुनसान जंगल, आदमी की दूरभाष नहीं। चप्पे चप्पे पर निशाचर, ये कोई हिरण है या छलावा? इसे जाने दो, छलांगे लगाने दो। स्वामी, बहुत अच्छा फिक्र बताया। जो शेर को लोमड़ी बनाए, जिसके डर से चीता भेड़ बकरी हो जाए, वो एक हिरण से हिचकिचाए। क्यों कर बात समझ में आए। मैं ये क्या 52,000 हिरण पकड़ दूं, जंजीरों में जकड़ दूं, परंतु मौका देखो, समय की चाल पहचानो। राक्षसों के साथ युद्ध जारी है, फसाद बर्पा हो गया है। ऐसे समय में इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं, इसलिए इसे जाने दो और छलांगे लगाने दो। इतने दिन लाखों में नजर से गुजर गए, कभी ख्याल न किया, कभी सवाल न किया। आज मन उस दिन था कि एक हिरण पर दिल मचल गया और हर फिर सवाल जुबान से निकल गया। प्यारी, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, तुम बुरा मान गए। जरा से हिरण के लिए दिल छोटा करना मुझे गवारा नहीं। अगर तुम्हें नागवार है तो लो, ये तीर है और वो शिकार है। लक्ष्मण, मैं इस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ, तुम यहाँ सावधान होकर रहना, क्योंकि जब से खर और दूषण का वध हुआ है, खतरा और अधिक हो गया है। हर प्रकार से चौकस रखना पड़ता है। ये कैसी आवाज? हाँ, आवाज तो बिल्कुल बनाता जैसी है, मगर असल में बात ये है कि हिरण मर रहा है और फरियाद कर रहा है। लखन शीघ्र जाके तुम देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे हैं। भगवान न जाने अपने से कितने कष्टों के दुख में है। देवर, इसमें संदेह नहीं, रघुराई इस समय दुख में है। जल्दी जाओ और देखो उन पर क्या संकट आन पड़ा है। संकट? उन पर संकट का क्या नाम? इसके एक इशारे से संसार संकट से छूट सकता है, उन्हें वाला संकट कैसे छूट सकता है? आप निश्चिंत रहें, मेरा इस समय धन है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निशावर है मेरा, भाई की एक आज्ञा में। अरे तुम क्या कह रहे हो? भाई को आपत्ति में सुनकर तुम्हारा हृदय नहीं डरता? ऐसे समय में उनकी रक्षा का ध्यान नहीं करता? उनकी रक्षा का ध्यान रखो, अरे रक्षा गडरिए की नहीं, ये काम बकरी का करूं मैं उनकी
क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। ऐसे स्यादितपन, ऐसे दानिशपन फिर भी मुझे ताले वाले बताते हो। भाई तुमने क्या कर पुकारे, आवाजें मारी और तुम कानों में तेल डाले खड़े हो। अफसोस। भाई की तरफ कोई आंख उठाई तो वहीं देर हो जाए। आप कहाँ उदास होती मत खवास होती। ये जाने में आर नहीं, इनकार नहीं। जंगल में जाना क्या मुहाल है, सिर्फ आपकी तन्हाई का ख्याल है। फिक्रे न बनाओ, बातों में न बहलाओ। तन्हाई में मुझे कौन खा जाएगा। आपका रहना केली इस जगह अच्छा नहीं। अगर तुम खुद ही जाकर मेरी कुछ चिंता नहीं। छोड़ना आपको केली भाई की ये आज्ञा नहीं। भाई भाई करते हो पर भाई की परवाह नहीं। मैंने अब तक हुक्म भाई का कोई टाला नहीं। कहलाते भी डरते हो तो अपनी जान दो। एक तुम्हारी बेटा, एक धनुष और बाण को। राक्षसों के युद्ध जारी है। ऐसे भय के समय में आपको अकेला छोड़कर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। क्यों क्या आप दिखाओगे। लक्ष्मण अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाई तारा है। तुम मन में साथ जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। माता दुनिया की कुछ गर्जों में कोई अपना जीवन न कोई, भाई सा जगने मीत न कोई और भाई सा दुश्मन न कोई। हाय माता, ये मैं क्या सुन रहा। क्या मेरे कर्म और वाणी से कोई अनुचित संकेत हुआ है। मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई। 13 वर्षों की मुद्दत में आज एक शब्द जुबान पर आया है। सही है तो सही, ऐसा कौन सा निशान मेरे अंगों में पाया है। आज तो अवश्य भाई के विनाश की कामना करता है, जो इस नीच विचार के कारण जगत से नहीं डरता है और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या और निर्मित आरोप के लिए माता माता संबोधन ही काफी समाधान है। उस पर भी मुझे आपकी कृपा से अपने आचार विचार पर पूरा अभिमान है। कामदेव ख्वाब में भी मेरे मन को डिगा नहीं सकता। अशुद्ध भाव कभी मेरे मन में आ नहीं सकता। आंखें ये फूट जाए जो बदगुमान की, हट जाए ये सब इच्छा करे नीच ध्यान की। सौगंध वीर को है इस धनुष और बाण की, दशरथ है मुझको राम और सुमित्रा है जानकी। पाप हो तो जोए रोम रोम में, वंचित रहे जुबान भी अजनम ओम से। ये सब कपट की बातें हैं। अगर ये सब कपट की बातें हैं तो वेद की रचनाएं भी कपट की सिखाते हैं। आप छूट सकता नहीं। अब कितनी भी तदबीर कर मैं न मानूं, चाहे रखने कलेजा चीर। करो तो क्या करो, घड़ी आई है खोटी, यह भी 2 रस्तों से आई है। न जाने में भलाई है न रहने में भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना दिखाई है। गया तो जग हसाई है, रहा तो बेहजाई है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक को दिया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गई है प्राण मेरे। माता तुम मुझको समझते हो तो आज्ञा मानो माता। मैं आज्ञा तुमको देती, जाओ और सुन लो भ्राता। माता मेरा भाई का आज्ञा था और मुझ पर ऐसा ठोका दिखा। आपका कहना सारा खबर, हुक्म टालू तो गुना, आज्ञा ना मानू तो रूषा। अच्छा मैं जाता हूँ और चंद्रनाथ माथे पे लगाता। जब तक मैं लौट कर ना हूं
आप इस रेखा से कदम बाहर मत निकालना। ऐ माता, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा या उसे लक्ष्मण की वो जय भस्म हो जाएगा। परमात्मा, मैंने बैठे बिठाए क्या किया? संकट में अपने स्वामी के प्राणों को डाला, बुरा किया। मैंने हिरण की खाल का क्यों हौसला किया? लालच में आकर किस लिए दिल का कहा किया? हे ईश्वर, दया की राह से कर तू क्षमा मुझे। मेरे पति की शक्ल कुशल से दिखा मुझे। अग्नि भड़क रही है दिल में इंतकाम की। दूंगा सजा राम को राक्षसों के कत्ले आम की। चांद चांद भले दिन है तो दे डालो, ये भरने वाला भर देगा। बुरे दिन है तो भी दे डालो, ये खाली हाथ भर देगा। भाई मुझको भिक्षा दे, हर तुम्हारे आला तेरा हम तुम्हें जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। महात्मा जी, और कुछ तो नहीं, कंदमूल फल है, कहो तो हाजिर करूं। संसार के त्यागियों को शिवा के श्वास से झाका, जो समर्थ हो दे डालो। कंदमूल फल ना हो तो ना सही, ईश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो घर ही देगा। एक दर बंद, हजार दर खुला। महात्मा जी, मैंने कब इनकार किया है? कंदमूल फल आप ही के लिए तो है। भाई तुझे तेरे उदार चित्त का फल मिले, तू बड़ी दानी है। आखिर तो राजा जनक जैसे धर्मात्मा की पुत्री है, ये शास्त्र की बातें भी जानती है। इसलिए अपने मन में विचार कर कि भिखारी को बांधी दे देना उचित है।
आपका कहना ठीक है, मगर आज एक संशय की बात हो गई, जिसके कारण मेरे देवर लक्ष्मण मुझे इस कुंडली में बिठा गए और कह रहे हैं कि बाहर ना निकल, जगह से ना टलना। आप यहीं से कंदमूल फल स्वीकार कीजिए। मैं तो जरूरत समझकर भीख मांगने आया था। तुम्हें दान देने में संकोच है तो रखो, मैं कोई और दर देख लूंगा। महात्मा जी, आप बिगड़े नहीं, क्रोध ना करें। मैं रेखा से बाहर कदम नहीं रख सकती, लक्ष्मण जी की बात नहीं टाल सकती। वह द्वार नहीं, शमशान कहो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं, सौभाग्य फिरे तो फिर जाए, साधु का फिरना ठीक नहीं। महात्मा जी, आपकी बात मान लेती हूँ और रेखा से बाहर आकर ही कंदमूल फल देती हूँ। स्वामी अब आने वाले हैं, वो सब छोड़ कर गए थे, वही मेरे रखवाले हैं। अब तक शक्ति रेखा में थी, अब शक्ति रेखा में हूँ, अब राहु पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, वो क्या संसार भी आए तो बल तोड़ नहीं सकता। दानी के बचने की सत्ता जल्दी है बचूंगी, उसके पास पहुंचता हूँ, इतना रीत बदलेगी। तेरा जल्दी आओ। क्या हुआ लक्ष्मण? कहो, तुम यहाँ कैसे? कुशल तो है, सीता जी को किसके भरोसे छोड़ के आया? क्यों लक्ष्मण, कुशल तो है, आए कैसे हो घबराए हुए? क्यों चुप हो, कुछ बोलो। आए क्यों हो ऐसे अकुलाए हुए? क्या हुआ है बतलाओ तो सही। इसलिए उतावले आए हो, इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़े आए। बात सोच विचार ना करें, किसी बात से न डरें। मैं पहला कार्य है और वजह से जी भर है। इतने होशियार, इतने समझदार, फिर भी इतनी बड़ी भूल। चौकी बेकार, पहरा फिजूल। जहाँ दुष्टों का घेराव, वहाँ अकेली सीता का कैसे बचाओ? मैं तो आता ही ना था, कदम उठाता ही ना था। सीता जी जिद पर आ गई और हट पर अड़ गई। वो औरत जा, तुम वाकई हला। आती दफा तुम्हें लाख समझाया, भेद भी बताया, पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुम समझ लो कि तुमसे एक भारी भूल हुई। बढ़ाता जी, जानबूझकर तो मैंने कोई गलती नहीं की। माता जानकी जी ने एक आवाज सुनी तो भाई लक्ष्मण दौड़ो, चोला छूट रहा था। बस क्या मेरे सर हो गई कि तुम जाओ और भाई को बचाओ। लाख समझाया, भेद बताया, लेकिन एक भी ना मानी। आखिर जहाँ तक कह दिया तू मकार है, भाई का दुश्मन तू खार है, भाई को मरवाना चाहता है। ऐसी जली कटी बातें कहकर मुझे जहाँ आने पर मजबूर किया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। सीता जी रात बनती होंगी, आंखें इंतजार में थकती होंगी, अकेले जी घबराता होगा। जरा जल्दी पैर बढ़ाओ। ये क्या? एक स्त्री की रोने की आवाज ये कहां से आ रही है?
ऐसा मालूम होता है किसी को सहायता के लिए बुला रही है। मुझे चलकर देखना चाहिए। महाराज रावण, महाराज आप विद्वान हैं। शास्त्रों में क्या यही राजाओं का धर्म है? ये तो बड़ा नीच कर्म है। आपने अपने आप में बड़ा मैदान मार किया है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप अपने साथ अपनी मौत का सवाल लेकर जा रहे हैं। काम इंसान को नष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अपनी कुल और मर्यादा की तरफ क्या ध्यान कीजिए। सीता को छोड़ लंका की राह लीजिए। सगाजो, मैं जान गया तू अपनी वृद्ध अवस्था से टांग आकर मेरे काल रूपी तेज में तैरना चाहता है। रावण, अब तुम मेरे पंजों से बच नहीं सकता। मेरे यहां होते हुए परिंदे पर मारे, मैं उनका सर्वनाश कर दूं। सोने वन से एक स्त्री को जानकर अकेली उठा लाया। ये कहां की बहादुरी है? बहादुरी तो तब थी जब वह मर्दी की तरह लड़ता और फिर सीता को लंका ले जाता। या तो सीता को लेकर जाता या फिर अपने प्राण गंवाता। और मैं रावण हूं, देवता जिससे थक चलाते हैं। मेरे सामने ये बदगुलामी ले संभाल। मैं कहता था रावण, तुम मेरे पंजों से नहीं बच पाएगा। और तुम मुझे मुर्दा समझ रहा है? संभल। तू अपनी किस्मत पर खड़ा हो और मैं सीता को लंका लेकर जा रहा हूं। अगर कोई इसका टूटता हुआ है तो उसे लंका में भेज दूंगा। मैं उससे पहले निपट दूंगा। प्रिय लक्ष्मण, सीता जी नहीं, क्या कहीं उन्हें और बिठा गए थे? रेखा से बाहर ना निकलने की ताकीद की, शायद कुटिया के अंदर हो। खाता जी अंदर भी नहीं है। ओह,
सीते सीते तू कहाँ गई सीते तू कहाँ गई सीते तुझ बिन ईश्वर है रघुवर का पल भी युग संग बीते तू कहाँ गई सीते तू कहाँ गई सीते ऐ खगमृग घनी ऐ गिरिकानन तुम भी हुए विपरीत ऐ खगमृग घनी ऐ गिरिकानन तुम भी हुए विपरीत पंचवटी की विटपलताओ कहाँ छुपी मम प्रीते पंचवटी की विटपलताओ कहाँ छुपी मम प्रीते ऐ रघुवर के भाग्य विधाता ऐ रघुवर के भाग्य विधाता मैं हारा तुम जीते तू कहाँ गई सीते तू कहाँ गई सीते ना जाने किस कारण तूने धरी ऐसी निठुराई ना जाने किस कारण तूने धरी ऐसी निठुराई इत उत व्याकुल फिरत बावरा आज तेरा रघुराई इत उत व्याकुल फिरत बावरा आज तेरा रघुराई धीर गई मम हीते धीर गई मम हीते तू कहाँ गई सीते तू कहाँ गई सीते तुझ बिन ईश्वर है रघुवर का पल भी युग सम बीते तू कहाँ गई सीते अफसोस जो दिल में खटकता था वही आगे आया लक्ष्मण तूने बहुत धोखा खाया ऐ वृक्षो सौगंध है तुम्हें तुम्हारे हरे हरे पत्तों की तुम्हारे फूलों और फलों की यदि हमारे जीवन की कली कहीं खिली हो तो बता दो ऐ पेड़ों कसम है तुम्हें तुम्हारे हरे हरे पत्तों की हमारी प्राण प्यारी का कुछ तो पता बता दो ऐ पर्वतों तुम सर उठाए दूर दूर तक देख सकते हो मान लो इस अभागे राम की मिन्नत मान लो और हमारी प्राण प्यारी का कुछ तो पता बता दो
बदले में ये वरदान लो, ऐ पर्वतों तुम प्रलय के समय भी नहीं हिलोगे, पतझड़ में भी फूलो फलो तुम खूब फलोगे। ऐ पक्षियों पर आपके मजबूत रहेंगे, संदेश मेरा देना जब सिया से मिलोगे। कहना कि बिछड़ तुमसे जिए राम अब कैसे, विष हाय हिजर का पिए तो राम अब कैसे। ऐ जंगल के वृक्षों जरा कुछ तो बोलो, ऐ जंगल के वृक्षों जरा कुछ तो बोलो। कौन ले गया सिया जरा कुछ तो बोलो, कुछ तो पता बता दे आसमान। ऐ जंगल के वृक्षों जरा कुछ तो बोलो। हाल मेरे पैरों पे हैं आकाश के तारे, जीवन नैया डूबी डूबे सभी सहारे। हाल मेरे पैरों पे हैं आकाश के तारे, जीवन नैया डूबी डूबे सभी सहारे। हो गई खत्म कहानी, दे जा कोई निशानी, मैं रोता हूँ भैया अब तुम ना रोना। कुछ तो पता बता दे आसमान। ऐ जंगल के वृक्षों जरा कुछ तो बोलो। किस जालिम ने मेरे घर में आग लगाई, कहाँ गई प्राणों की प्यारी जनक जाई। किस जालिम ने मेरे घर में आग लगाई, कहाँ गई प्राणों से प्यारी जनक जाई। हो गई खत्म कहानी, दे जा कोई निशानी, मैं रोता हूँ लक्ष्मण अब तुम ना रोना। कुछ तो पता बता दे आसमान। मैं जंगल के वृक्षों जरा कुछ तो बोलो। भ्राता जी, आपने जो रास्ते में फरमाया था आखिर वही हुआ। बात बिगड़ गई, किस्मत गुजारी उल्टी पड़ गई, फरमाबरदारी जहर हो गई, हुक्म पर चलना दुर्बल हो गया, करते करते हाथ जल गए। भ्राता जी, कलंक दोबारा नहीं। आज्ञा जी, जी चाहता है कि अपने दिल की प्यास को बुझाऊं और कलंक मिटाऊं। अगर इस वक्त दम तोड़ना, हिफाजत से मुंह मोड़ना है, दुनिया कहेगी भाई को अकेला छोड़ दिया, इसलिए मजबूरी है और माता सीता का पता लगाना भी बड़ा जरूरी है। भ्राता जी, चलिए कहीं इधर उधर तलाश करते हैं, शायद कहीं मिल जाए। मैं वादा करता हूँ कि अगर माता
जानकी तुम्हें जमीन कहीं पर भी होगी तो एक बार पास से लड़का उनको ले आऊंगा, जाने को उसका मजा चखाऊंगा। अच्छा भाई चलो, जान की नहीं तो सुधी नहीं अपनी जान की, जान की नहीं तो खैर नहीं अब अपनी जान की। हे राम, हे राम, ये हे राम, की दर्द भरी आवाज, हे राम, लक्ष्मण सुनना, ये आवाज किधर से आ रही है? हे राम, हे राम, राधा जी हे मेरा ध्यान राम, दूसरी तरफ था, लेकिन मैंने लहू के हे राम, इधर उधर जरूर देखे हैं। मैं थोड़ी हैरान था, हे राम, ये लहू के छींटे कहाँ से आए? हे राम, लक्ष्मण जल्दी कदम बढ़ाओ, हे राम, ताजा गिरा हुआ मालूम होता है, लगता है हे राम, यहाँ कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हे राम, महाराज कब से रात देख रहा हूँ, सांस उखड़ने को है, आइए जल्दी दर्शन लीजिए प्रभु। तुम कौन हो? बदन क्यों लहूलुहान है? किसने जख्मी किया है? हे राम, मेरा नाम जटायु है। सीता को एक दुष्ट दक्षिण की ओर ले गया है, मैं उससे लड़ा था और मैं उसे छुड़ा ना सका। हे राम, अब बोला नहीं जाता, अब मुझे मरने दीजिए। प्रभु जरा सामने आ जाइए। अहो भाग्य, जो आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। निराश ना हो, अभी रूह बदन में फूके देता हूँ। महाराज, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? प्रभु सामने हो और इस वक्त की ऐसा ना समझ मैं नहीं। आपके श्री चरणों के दर्शन हो गए, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हे राम। अच्छा जाओ ऐ भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, पर जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी राम को तुम। लक्ष्मण, भक्तराज जटायु की अंतिम क्रिया यहीं पर कर फिर हम आगे की तरफ चलें। जैसी आपकी आज्ञा। चिट्ठी न कोई संदेश, ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
जहाँ तुम चले इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर बात कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। आप हर समय उदास उदास क्यों रहते हैं? हनुमान जी, आप तो जानते हो कि मैं भाई बाली के डर से दुखी होकर हमेशा इस पर्वत पर छिपा रहता हूँ। ऐसी हालत में मेरा मन किस तरह प्रसन्न हो सकता है? महाराज, ये तो ठीक है, परंतु फिर भी इतनी चिंता ना कीजिए करिए। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही आनंद हो जाएगा। हनुमान जी, हो सकता है शायद आपका ख्याल ठीक हो कि मेरी दाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही है, जो किसी शुभ कार्य की सूचना है। हनुमान जी, वो दो शब्ददारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको तो वहम हो गया है। हनुमान जी, मुझे शक है कि वे भाई बाली के दूध ना हो। महाराज, उसको दूध भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह आपसे स्वयं ताकतवर है। महाराज, इस कदर व्याकुल ना हो, मैं अभी जाकर सब हाल मालूम करता हूँ। महापुरुषों, तुम एक ही रूप में दो रूप धारण किए हुए कौन हो? कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहां से
पधारे हैं, जाहिर में है तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी पुराना है, क्या कारण फिरने का असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे पर सूरज शक्ल चहाना है, इधर हवाइयां उड़ रही ऊपर इसका जाना है। क्या पूछो हो महाराज, आज हम प्रारब्ध के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज बुलाए हैं, लेकिन कुछ अर्सा से दर पे आधार जमाना है पेट पर बेघर, ना कोई खास ठिकाना है। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक को तो सीता जी को अपने संग में लाए थे। इससे पीछे वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। कुछ अर्से से पंचवटी में डेरे आन लगाए थे। सीता को हम ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो महाराज, हम प्राप्त के मारे हैं। वन में सीता को ढूंढ रहे थे, सुधी नहीं अब तक पाई है। धनियों के सब मददगार, फिर धन का कौन सहाय है। वो जान नहीं जानती के बिना, फिर भी खेल रहे हैं प्राणों पर। पृथ्वी का बोझ ही हटाएंगे, विश्वास है अपने प्राणों पर। रमापति सियापति राम, तुम्हें प्रणाम। मैं अवश्य आपको भूला के परिधान। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लड़ा देंगे। जो काम अब करने आए हैं, हम उसमें हाथ बटा देंगे। सारा जीवन कुर्बान करे सिया का पता लगाने में। जिस सिया सामने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। सच्चा कारण जो आप ही है, जाहिर में हम कहलाएंगे। महात्मा, आप ये तो बताएं कि आप कौन हैं। आप सब जानते हुए भी पूछते हैं भगवान। मैं हनुमान, एक वानर हूँ। रावण को दूसरा धोखा है। मिलने की आशा से ही यहाँ पर आए हैं। आइए भगवान, चलिए। देखिए भगवान, यही हमारे स्वामी सुग्रीव जी किष्किंधा नरेश हैं, जो अपने दुष्ट भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय करवाएं। महाराज, ये दोनों अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। महाराज, श्री रामचंद्र जी अपनी प्राण प्यारी जनक दुलारी, जिनको रावण हार ले गया है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ निकले हैं। आप इनसे मित्रता कर लीजिए और सीता जी को ढूंढकर इनसे मिला दीजिए।
भगवान, मैं अग्नि देवता को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक सीता माता जी का पता ना लगा लूंगा चैन से ना बैठूंगा। मित्र सुग्रीव, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। हाँ भगवान, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई चिल्ला रही थी और दुष्ट को बेशुमार ताने दे रही थी और समीप ना आने देती। मगर मुझे पहले से मालूम होता तो उस अधर्मी को कभी जाने ना देता। सीता माता जी को वही छुड़ा लिया होता, मगर अनजाने में मैं खामोश रहा, जिसका मेरे दिल पर बड़ा अफसोस रहा। अलबत्ता उन्होंने मेरी तरफ देकर चंद जेवर फेंके, जिनको मैंने उठा लिए। सुग्रीव जी, कहाँ है वो जेवर? कृपा करके मुझे दिखलाइए। हनुमान जी जेवर लेके आए। जो क्या महाराज। लीजिए भगवान, आप इनकी तरह पहचान कीजिए। ऐसा मालूम होता है ये उसी माला के मोती हैं, ये उसी हाथ का कंगन है, उसी माथे का तिलक है। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? महाराज, जरा अपने आप को संभालिए और इस प्रकार का रुदन करके मेरे हृदय पे नासूर न डाले कि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्यारी को हाथ से गवाए बैठा हूँ। बल्कि मुसीबतों के लिहाज से मेरी मुसीबत आपसे कुछ ज्यादा है। ये आपकी जिंदगी के दिन तो भाई कायदा है, मगर जहां तो हर सांस का खतरा है, हर तरफ अपनी जान का खतरा है, लेकिन वह न्यायकारी परमात्मा हमारे साथ जरूर इंसाफ करेगा और ऐसे दुष्टों को दुनिया से साफ करेगा। सीते, तेरे इन जेवरों ने मेरे दिल की आग को और भड़का दिया। लक्ष्मण, इन जेवरों को पहचानो और देखो कि ये सीता जी के हैं कि नहीं। कभी आंखें मेरी उठती ना थी मुंह की तरफ पलटो, कहां से देखना कानों को और कानों के कुंडल को। नजर मुझको तो प्यारों के सिवा कुछ भी ना आता था, प्रातःकाल होते ही उनके पांव में सी झुकाता था। ये कहते हैं देवर, किस कदर है मान बाबू का, बरसों रहे लेकिन मगर देखा नहीं है मान बाबू का। यहाँ कंडाल है जिसको है मान बाबू का, वह कुत्ते हैं जो करते हैं अदर मान बाबू का। ये दुष्टों में दीनानाथ इनका भाई बलि है, जबरदस्ती से जिसने बंधु पत्नी घर में डाली है। लक्ष्मण, आप धन्य हो, आपकी शर्म और लज्जा का क्या कहना। परंतु दूसरी तरफ मेरे भाई वाली को देखो, जिसने जबरदस्ती मेरी पत्नी को छीन कर मुझे जंगलों में खाक छाने के लिए मजबूर कर दिया। बस बस, अब ज्यादा नहीं सुना जाता। भुजा धनुष को तोलती है, पी चुके तुम खून अपना, अब उसको लहू पिलवाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक पिलवाएंगे। इसलिए तुम निर्भय होकर वाली के साथ युद्ध करने जाओ।
नहीं महाराज, मुझे उसके सामने जाते डर लगता है कि वह मेरे लिए साक्षात काल है। माना कि वो साक्षात काल है, लेकिन मेरा बाण भी बड़ा विकराल है। जो आज्ञा महाराज। खबरदार, महारानी तारा महल में बता रहे हैं। मंत्री जी, वालों को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं तुझसे शर्मसार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मैं तुझसे शर्मसार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा
तेरा प्यार हूँ, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मैं तुझसे शर्मसार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ। महाराज की जय हो। लो अपना इनाम लेते जाओ। हम लोग सुग्रीव तो उसी रोज से हद में लापता है। अगर उस पर रहम किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वह बेकसूर है। मालूम होता है कि तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, वो तो सिर्फ इसलिए कि वह आपका भाई है। उस सन्यासी को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। भाई साहब, आ जाइए। आज मैं रोज का चला मिटाऊंगा, आपकी जाऊंगा, जबा छोड़ डालूंगा। देखो सुग्रीव की आवाज मालूम होती है, शायद आज उसको बहुत घसीट आई है। मंदिर के छुपा बैठा है, जरा बात है, कौन लिया? ज्ञान नाम वाली का शायद तो बोल, मेरे सामने आ और अमरपुर। जरा सामने आ, नक्शे के था, बताऊं तुम्हें पीछे का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े बाल में तू और तेरा मर्तबा अभी आ गया, लोग आ गए जवाब। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला यहाँ से और बदतमीज। मैं जहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या तुझ मर जाऊंगा। हमारा हाथ सर पे, तेरा क्या सबूत? न खो जाए अपनी बेशूर। मैं तेरे मुतालिम से तंग आ गया, बाम यूं लगा, उच्च आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशरम, किया था साथ मेरे कैसा करम? किया मेरे आगे आएगा, वरना मेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल खुला रही है। क्या मालूम मेरी क्या खुजला रही है, क्या तेरी मौत बुला रही है। बच्चा जरा सर पर चढ़ता गया। मेरी नरमी से तेरा धोखा पड़ता गया, तो कर ले सकती। बस अब आगे तेरी क्या तकलीफ। मुकाबल काम के आना हमाकत है, बगावत है। क्या भाई समझ के छोड़ता हूँ और लड़ाई से मुंह मारता हूँ। सुरक्षा है नाम रक्षा, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं पहले ही कहता था
नहीं, परंतु आपके कहने पे युद्ध में लड़ने गया था, परंतु आपने भी खूब रण निभाया। उसने तो मेरी हड्डी पसली चूर चूर करके रख दी। मित्र, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, डर मिल जाए तो मिलने दूं। इसने पर भी बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के थे, कुछ ये भी धोखा खाता था। ये अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। जाओ, एक चोट और लड़ो। अब की बार मैं बाली को जरूर चिट करूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। अब की बार जाऊंगा तो अवश्य मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, इधर तुमने बाली से हाथ मिलाया, उधर बाण काल बनकर बाली के सीने पे आया। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ।